शुक उवाच भगवानपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपश्यन् निवसन् गोपान् इंद्रयागकृतोद्यमान्। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, उस स्थान पर ही अपने भाई बलदेव के साथ रहते हुए कृष्ण ने ग्वालों को इंद्र यज्ञ की जोर शोर से तैयारी करते देखा। तात्पर्य, श्रील श्रीधर स्वामी तथा अन्य आचार्यों के अनुसार इस श्लोक में आगत तत्र में आगत, इस श्लोक में आगत मतलब आया हुआ, तत्र एव भगवान अपि तत्रैव, तत्रैव शब्द यह सूचित करता है कि भगवान कृष्ण ब्राह्मणों के उसी गांव में रहने लगे जिनकी पत्नियों ने अपनी भक्ति से उन्हें तुष्ट किया था। इस तरह उन्होंने ब्राह्मणों को तथा उनकी सती पत्नियों पर कृपा की जो अपने पतियों के सिवाय और किसी संबंध नहीं रख सकती थी। उसी स्थान पर कृष्ण के पिता नंद महाराज तथा अन्य ग्वाले किसी न किसी तरह इंद्र यज्ञ की भव्य तैयारी कर रहे थे। तभी कृष्ण ने इस प्रकार अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। तो ये बहुत दिनों से लीला चल रहा था, ब्राह्मण पत्नियों का उद्धार या ब्राह्मण पत्नियों का आशीर्वाद, जो शीर्षक था। जय द्विजय पत्नी जय नाग कन्यागण भक्ति तेज हार पाइलो गोविंद चरण। तो जय द्विजय पत्नी, जो ब्राह्मणों की पत्नियां थी, उनकी जय हो। तो जय श्री श्री राधा राधिका रमन की जय, कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो ये सब ब्राह्मण पत्नियों से भगवान भोजन मांग करके उनका उद्धार करते हैं। और पिछले अध्याय के अंदर से मैं दो चीज़ें यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, शायद और स्पीकर्स ने भी बोला रहेगा। पहला तो कि ये जो इस श्लोक से इसका कनेक्शन है, तत्रैव जो शब्द यहाँ पे आया है, इसी की व्याख्या प्रभुपाद जी के शिष्यों ने श्रीधर स्वामी को कोट करते हुए कहा है। तो आप में से कितने भक्त हैं जो वृंदावन के पास भातरोड बिहारी के दर्शन किए हैं आपने? अच्छा, बस अच्छा, जब एक्सप्रेस वे की ये जो वहाँ पे नया बस पार्किंग बना है ना, जो और यूपी गवर्नमेंट का वो है काइंड ऑफ टूरिज्म सेंटर है ना, उसको बोलते हैं दारुक बस पार्किंग, उस जगह का नाम भी है ना। और वहाँ हॉस्पिटल है। तो वहाँ से आगे जाएंगे तो अक्रूर घाट के पास में ये जगह है जहाँ पे ये भातरोड लीला हुई थी। भातरोड, भात मतलब चावल, और जो भगवान हाथ में लेके भातरोड बिहारी हाथ में जो भात लेकर के घूम रहे हैं, तो वो मंदिर आज भी एक छोटे से पहाड़ी पे चढ़ के लगभग 100-150 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा आपको, और भातरोड बिहारी करके वो बहुत सुंदर दर्शन है। और वहाँ से आपको बहुत दूर तक ब्रज का दर्शन भी होगा उस पहाड़ी के ऊपर से। तो तत्रैव भगवान अपि तत्रैव, अभी 5000 साल पहले एक ऐसी ज्योग्राफी थी, थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो सकता है, लेकिन वो भातरोड बिहारी जगह है। आज अक्रूर घाट के पास में वो स्थान है बिल्कुल। तो अब वृंदावन से मतलब आप लगाइए कितना, जब दिल्ली की ओर आएंगे तो एक्सप्रेस से मुड़ेंगे तो शायद 5 किलोमीटर दूसरी तरफ जाना पड़ेगा आपको। तो इनका आप दर्शन कर सकते हैं। तो भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपश्यन् निवसन् गोपान् इंद्रयाग कृतोद्यमान्। भगवान अपि, भगवान किसके साथ में? बलदेव जी के साथ में संयुतः। तो कृष्ण और राम दोनों तत्रैव वहीं पर ही रहने लगे। अब इसका क्या अर्थ है रहने लगे? अब लिखा यही है कि रहने लगे तो मतलब या तो निवास स्थान बनाए होंगे या रोज वहीं पर ही गोचारण के लिए जाया करते होंगे। अभी कहने का अर्थ है कि ब्राह्मण पत्नियों को और भी इसके बाद आशीर्वाद देते होंगे, मिलते होंगे, दर्शन देते होंगे। अपश्यन् निवसन् गोपान्, अपश्यन् मतलब देखा, किसको देखा? निवास करते हुए गोपों को, वहीं पर ही निवास करते हुए गोपान इंद्र यज्ञ के लिए कृतोद्यमान, उद्यम करते हुए यानी परिश्रम करते हुए उन्होंने देखा। जैसे अभी आप देख रहे हैं तैयारियां चल रही हैं, किस यज्ञ के लिए तैयारियां चल रही हैं? जन्माष्टमी के लिए, है ना। तो बाहर टेंट लग रहा है, यहाँ पे टेंट लग रहा है, और अनेक प्रकार के जो है आप क्या बोलते हैं नोटिस बोर्ड पे देख रहे हैं, ये त्यौहार है, वो त्यौहार है, एडवर्टीजमेंट हो रहा है उसका, सोशल मीडिया पे हो रहा है।
अनेक प्रकार से। तो उसी प्रकार से इसके लिए परिश्रम करना पड़ता है कि नहीं? कोई भी कार्य करना हो तो उसी प्रकार से क्या करें, इंद्र याग कृतोद्यमान। और उद्यम मतलब महान प्रयास। एक तो है प्रयास करते हुए, लेकिन उद्यम मतलब सही में जबरदस्त प्रयास करते, परिश्रम करते हुए, तो जोर शोर से तैयारी करते देखा। अब पिछले अध्याय के अंदर एक और महत्वपूर्ण चीज कि कृष्ण की लीलाओं से, वो कृष्ण भगवान वहाँ पे जय द्विज पत्नी जय नाग कन्यागण, तो जो ब्राह्मण पत्नियों से भक्ति ते जहार पाइला गोविंद चरण। तो ये जो ब्राह्मण पत्नियों के व्यवहार से और ब्राह्मणों के व्यवहार से हमें भगवान एक मधुर बहुत शिक्षाप्रद शिक्षा प्राप्त हो रही है। वो क्या है कि कर्म कांड वर्सेस उपासना कांड, या भक्ति और कर्म कांड के बीच का भेद है ना, कि भक्ति ते जहार पाइला गोविंद चरण, क्योंकि वो याज्ञिक ब्राह्मण थे, कर्म कांड में लिप्त थे। और कर्म कांड का अर्थ क्या है? अनेक प्रकार के यज्ञ, जप, तप, व्रत, अनेक प्रकार के लोग परिश्रम अवश्य करते हैं, लेकिन उस कर्म कांड का जो लक्ष्य है या ध्येय है वो क्या है? क्या है वो? हाँ, वो है कि अपने लिए अच्छी गति, स्वर्ग की गति प्राप्त करना। तो उससे उस कर्म कांड के में अच्छाई क्या है? अच्छाई है कि कम से कम वो वैदिक शास्त्रों को, वैदिक नीति नियमों का पालन कर रहे हैं। वेद शास्त्र के अंदर, वैदिक शास्त्रों के अंदर 80% जो है कर्मकांड का वर्णन किया गया है। भक्ति ते जहार पाइला गोविंद चरण। लेकिन यदि कृष्ण को प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं आप? भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। केवल और केवल भक्ति से ही भगवान के चरण को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अब वैष्णव डिवोटीज के रूप में हमारा कर्मकांड के प्रति क्या रुझाव होना चाहिए? बेकार है। और इसको लेकर के एक बहुत बड़ा विवाद रहता है कई बार, है ना। खासकर जो भक्तगण थोड़ा स्मार्ट बैकग्राउंड से आए होंगे, यानी जिनके परिवार में या वंश में या जहाँ वो रहते थे और उनका संग था और बचपन से ऐसी अनेक विधियां पालन करते आते थे, है ना। अनेक त्योहार, पर्व, कोई कमी नहीं ऐसे कर्मकांड पर्वों की भी, त्योहार की भी। तो फिर एक निश्चित रूप से एक रुझान रहता है इनके प्रति, है ना, कर्मकांड के प्रति। और दूसरा कैसा है कि, और एक है जो शहर में पले बड़े, उन्होंने ना कर्मकांड देखा था, तो अब उनके लिए बेकार है या सही है, कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता, है ना। तो कर्मकांड की विधियों को, और फिर जब भक्ति में आते हैं तो हमें ये भी प्राप्त होता है कि भाई जैसे हम ये कथा सुनते हैं तो लगता है बेकार है, त्याग दो। और कभी कभी क्या होता है, क्योंकि कर्मकांड के अंदर आप क्या करते हैं बेसिकली, किसी देवी, किसी देवता, कोई यज्ञ के विशेष उनका आहुति दे रहे हैं उनको प्रसन्न करने के लिए, और नहीं देंगे तो क्या होगा? वो नाराज हो जाएंगे। जब नाराज हो जाएंगे तो आपके साथ कुछ अनिष्ट हो जाएगा। तो ऐसा भय बना रहता है कई बार। तो हालांकि भक्ति में आने के बाद भी और कई बार लंबे समय तक भी ऐसी धारणा बनी रहती है, और भगवान न करे कभी गलती से हो गया कोई अनिष्ट, है ना, तो फिर बोले भक्ति करना अपनी जगह है और कर्मकांड नीति नियमों का पालन करना अपने स्थान के ऊपर है। और विशेषकर ये प्रश्न बहुत बारी आता है, पूछते हैं जब करवा चौथ का व्रत आता है, पूछे करें ना करें, है ना, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। या और जब भी ऐसे दीपावली पे लक्ष्मी देवी की पूजा करें या ना करें, गणेश चतुर्थी आएगी तो गणपति की पूजा करें ना करें, पहले करते थे, या हमारी कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, क्या करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत के अंदर बताते हैं, जब श्री चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं, विश्वेश्वर, है ना, शिवजी का स्थान है वो, और वहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि यदि देवताओं की पूजा करनी हो किसी को तो कैसे करनी चाहिए, कि उन्हें भगवान का महाप्रसाद अर्पित कीजिए, और ब्रह्म संहिता के कुछ मंत्र हैं जिनके द्वारा आप किसी की देवताओं के प्रति बहुत उपासना भी है, मतलब रुचि भी है,
तो आप इन मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दुर्गा देवी का भक्त है, तो अब मान लीजिए आपको उसको प्रचार करना है, आप कृष्ण भक्त हैं, आप वैष्णव हैं, वो शाक्त हैं, शक्ति के उपासक हैं, तो क्या होगा, झगड़ा बना रहेगा हमेशा, है ना। तो मैं एक बारी जन्माष्टमी के दिन पिछले साल, क्योंकि मंदिर में तो बंद थी एंट्री, तो जगह जगह पे भक्तों ने जन्माष्टमी मनाई थी, तो एक जगह पे जहाँ मनाई थी तो वहाँ मैं गया था, तो वो सनातन धर्म मंदिर था, तो घुसते ही सबसे पहला विग्रह दुर्गा देवी का था, है ना। ऐसे सब अलग अलग विग्रह हैं, और सेंटर विग्रह तो याद नहीं, फिर राधा कृष्ण भी थे, सीताराम भी थे, सब थे। तो फिर मैंने प्रणाम किया सब देवताओं को, तो मैं देख रहा था सब भक्त मुझे देख रहे थे कि क्या करना, क्या प्रतिक्रिया होने वाली है। तो फिर जब मेरी लेक्चर की बारी आई तो मैंने उनको बोला कि देखिए आज जन्माष्टमी है, जब कृष्ण अवतरित हुए थे, लेकिन कृष्ण के साथ कौन अवतरित हुई थी, दुर्गा देवी भी अवतरित हुई थी, उनकी बहन के तरीके से योग माया के रूप में, है ना। तो वो अष्टमी भी आप उस दृष्टिकोण से देखे हैं। हालांकि कृष्ण अष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में प्रसिद्ध है ना। और हमें से शायद इस बात में कोई ध्यान देता होगा कि उस दिन दुर्गा देवी प्रकट हुई थी, है ना, कृष्ण की लीला में सहायता करने के लिए। तो फिर मैंने सब भक्तों को यही बात बोली कि यदि उपासना करनी हो, कोई दुर्गा देवी का भक्त में, तो उन्हें बोले ठीक है, जो आप कर रहे हैं करिए, लेकिन ये मंत्र भी साथ में ले लो। कौन सा मंत्र है वो? सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कि दुर्गा देवी के विषय में ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं ब्रह्म संहिता में, सृष्टि स्थिति प्रलय, ये तीनों चीज़ें, साधन शक्ति रेखा, ये सब भगवान की एक शक्ति कर रही हैं। कैसे, कौन है वो? छाये वयस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा, वो दुर्गा देवी भगवान की छाया के रूप में है। यस्याज्ञया नहीं, क्या है? छाये वयस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपम अपि यस्य च चेष्टते सा, कि भगवान की इच्छा को पूरी करने की सदैव चेष्टा करती हैं वे दुर्गा देवी को मैं मतलब नहीं ततः पृथगस्ति हेतुः यह शंभुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। फिर ब्रह्मा जी के लिए, ब्रह्मा जी के लिए कौन सा है? हाँ जी, भास्वान्यथाश्म शकलेषु निजेषु तेजः स्वीयं कियत प्रकटयत्यपि तद्वदत्र ब्रह्माय एष जगदण्ड विधान करता गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अनेक भक्त सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, है ना, और उस समय ओम मित्राय नमः, ओम और रवये नमः, अनेक अनेक मंत्र बोलते हैं। एक मंत्र और जप कर लेना चाहिए। कौन सा मंत्र है वो? यक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्तिरशेष तेजः यस्याज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो इस प्रकार से गणपति के लिए यत्पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समये सगणादिराजः विघ्नान विहंतु मलमस्य जगतत्रयस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो इस प्रकार से गणपति के लिए, सूर्य के लिए, दुर्गा देवी के लिए, शिव जी के लिए यदि किसी का रुझान भी हो, बहुत अधिक आसक्ति हो या किसी प्रकार का, तो एज प्रीचर्स हमें डिस्करेज ना करते हुए उसे डाउटेल करना चाहिए। और जब व्यक्ति की श्रद्धा में विकास हो तो हम क्रमशः उन्हें उपदेश दे सकते हैं देवताओं और कृष्ण के विषय के बीच के भेद को, है ना। यदि किसी नौसिखिए भक्त को हम कर्मकांड को रिजेक्ट करने को कर देते हैं, देवी देवताओं कर देते हैं बहुत स्ट्रांगली, फोर्सफुली, तो क्या होता है, कभी कभी वो कृष्ण से ही कट जाते हैं, है ना। कभी कभी उन्हें लगता है कि हम तो बहुत कट्टरवादी हैं, है ना। लेकिन तो इसीलिए इस विषय को मैं आगे भी, और अब ये जो कर्मकांड के प्रति आसक्ति है ये बहुत जगह रिफ्लेक्ट होती है। फिर चाहे वो किसी के मृत्यु, जन्म के समय सूतक और ये सब हो, चाहे वो ग्रहण के समय हो, चाहे वो अन्य अन्य किसी प्रकार से मंदिरों में दिशाओं को लेकर के हो कि विग्रह की दिशा किस तरफ होने चाहिए। तो ये क्योंकि ये वैदिक संस्कृति का पार्ट था एक, और बहुत महत्वपूर्ण पार्ट था, तो इसीलिए इसको एकदम से नकारना ये उचित नहीं है ना। उसको अपने पर्सपेक्टिव में दिखाना चाहिए
और कौन त्याग सकता है? जिस प्रकार माधवेंद्रपुरी कह रहे हैं, मुझे श्लोक तो याद नहीं, अगर आप में से किसी को याद हो तो, कि वो कह रहे हैं संध्या वंदन आपको नमस्कार है, ये इसको आपको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, मैं तो आप सबको त्याग, मुझे क्षमा करना, मैं आप सबको फॉलो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं तो नंद महाराज के पुत्र कृष्ण के प्रति इतना आसक्त हो गया हूँ, इन सब के प्रति मेरी कोई रुचि ही नहीं है, ये ध्यान ही नहीं रहते हैं, है कि नहीं? तो यदि भक्त की श्रद्धा का विकास हो जाए, फिर क्रमशः जब ये कर्मकांड उसकी भक्ति में बाधा बंधने लगे तो उसे छोड़ देना चाहिए, है कि नहीं, है ना? तो इस बात का खासकर भारतवर्ष के अंदर और खासकर उन कम्युनिटीज़ के अंदर जहाँ पे कर्मकांड का बहुत क्या बोलते हैं प्रचलन है, जैसे मैं स्वयं भी राजस्थान से मेरा नेटिव्स हैं, तो राजस्थान का कल्चर आप देखेंगे तो इतने देवी देवताओं की वहाँ उपासना है, पूछिए मत, ऐसा है। तो जब मैं 2010 के अंदर और 9-10 के अंदर जोधपुर में प्रीचिंग करने जाता था, तो एक भी लड़का ऐसा नहीं मिलता होगा जो नास्तिक होगा, और लिटरली स्पीकिंग एक भी ऐसा नहीं होगा जो कृष्ण भक्त होगा, है कि नहीं? तो क्योंकि मेरे रूट्स भी राजस्थान थे, तो मुझे पता ही था जब वो कुछ बोलेंगे तो मेरे को समझता था कि वो किस किस प्रांत में किन किन देवताओं के उपासक है। हालांकि नाथ द्वारा, गोविंद देव जी सब जयपुर के अंदर हैं, मतलब राजस्थान में हैं, और कृष्ण की बहुत उपासना है, खासकर बाल गोपाल के रूप के अंदर। लेकिन फिर भी कृष्ण के तत्व के विषय में लोग बहुत ही कम जानते हैं वहाँ पे। और अनेक वैसे जो प्रचलित देवी देवता हैं और स्थानीय देवी देवता भी हैं वहाँ पे बहुत सारे, जिनकी लोग उपासना करते हैं। तो मैंने सोचा भी था कि यहाँ पे उपासना करने, यहाँ पे प्रचार करने के लिए एक देवताओं के ऊपर पुस्तक लिखनी चाहिए, है ना, कि किस देवता के कहाँ से क्या क्या ओरिजिन है, किस स्थल पुराण के अंदर उनमें क्या लिखा है, ताकि लोगों को सही प्रकार से शिक्षित किया जा सके। अगर वहाँ पे जा करके, मतलब ऐसे किसी प्रांत में जा करके यदि आप सीधा उन देवी देवताओं को काट करेंगे ना, तो क्या होगा, आप इस्कॉन का सेंटर कदाचित खोल नहीं पाएंगे वहाँ पे, क्योंकि आप लोगों से अननेसेसरीली, आप अपरिपक्वता के कारण आप क्या कर रहे हैं, एक शत्रुता मोल ले रहे हैं अननेसेसरी, जिसकी आवश्यकता नहीं है। एक पक्ष परिपक्व प्रचारक क्या करेगा, क्रमशः उनको जो है उनकी आसक्तियों से, उनकी देहात्म बुद्धि से विकसित करेगा। तो इसीलिए कर्मकांड के विषय के अंदर हमें थोड़ा सतर्क होकर बोलना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने सिद्धांत को डाइल्यूट कर दें, इसका ये अर्थ नहीं है कि सिद्धांत से आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। इसका अर्थ बस यह है कि देश काल पात्र के अनुसार हमें अपने कितने तथ्य रिवील करने हैं वो, और किस प्रकार से उन्हें कृष्ण भक्ति में जोड़ा जा सकता है, उसे हमें करना चाहिए। तो इस कर्म कांड को, हालांकि एज डिवोटीज जो परिपक्व भक्त हैं, जो कि प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लिए हैं या कृष्ण को शरणागत हुए हैं, उनको कर्मकांड रीति नीति नियमों का फॉलो करने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी लोक विचार के लिए हमें कुछ कर्मकांड ऐसा कभी करना पड़े तो ठीक है, कर लेना चाहिए। लेकिन उसको यत करोषि यदश्नास यज्जुहोष ददासी यत तपस्या कौनते तत्कुरुष मदर्पणम, उसको कृष्ण को अर्पित करते हुए करना चाहिए, है ना। तो ये एक विषय है जो पिछले अध्याय के अंदर कर्मकांड वर्सेस भक्ति के ऊपर बहुत ही गहनता से चर्चा की जा सकती है। तो आप देखिए, कर्मकांड आसक्त कौन थे, ब्राह्मण, और उसके बिल्कुल विपरीत कौन थी, ब्राह्मण पत्नियाँ। तो देखिए, जब एक ही घर के अंदर भी, मतलब भागवतम में भी लिखा है कर्मकांड वर्सेस भक्ति, ये कोई अलग अलग नहीं थे, एक ही घर के अंदर रहने वाले सदस्य थे, है ना। तो हो सकता है, और ब्रज में रहने वाले ही थे, ऐसा भी नहीं था कि ब्रजवासी नहीं थे वे लोग जो ब्राह्मण थे, तो फिर भी कर्मकांड के प्रति उनकी आसक्ति थी, रिचुअलिस्टिक थे। तो ठीक है, देखिए ब्राह्मण पत्नी ने कुछ बोला नहीं, उपदेश नहीं दिया उन्हें, है ना, लेकिन अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर रखा उसके अंदर। बाकी समय यज्ञ के लिए तैयारी कर रही थी, लेकिन जब कृष्ण की सेवा में बाधा आया वो कर्मकांड, तो त्याग दिया उन्होंने, है कि नहीं। तो इसीलिए ब्राह्मण पत्नियों से हमें श्रद्धा को सीखना चाहिए। और प्रभुपाद दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक 41 या 42, जो व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदना बहुशाखा अनंतश्च बुद्धयो व्यवसाय नाम, इसके अंदर प्रभुपाद श्रद्धा की क्या परिभाषा दे रहे हैं, श्रद्धा शब्दे विश्वास, श्रद्धा शब्दे
विश्वास कैले सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। कि श्रद्धा का अर्थ है दृढ़ विश्वास की यदि आपने कृष्ण की उपासना करी है, जड़ में पानी दे दिया है, तो आपको अन्य सब कुछ करने की सर्व कर्म कृत है। सर्व क्या है? कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। हाँ, कि सभी कर्म अपने आप ऑटोमेटिकली हो गए हैं। तो इस बात पे हमारी श्रद्धा दृढ़ होनी चाहिए भक्तों की कि यदि आप हरि नाम का जप कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक जप कर रहे हैं, अपराध रहित होते हुए कर रहे हैं, तो एक दृष्टिकोण से आपको अन्य सब जप तप व्रत मंत्र उच्चारण का तंत्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि नहीं? और इसीलिए कई बार भक्त पूछते भी हैं कि क्या हमें नरसिंह कवच पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, राइट, है ना? तो ये भी एक कई बार विषय आ जाता है। तो ठीक है, कोई और वो डालेगा, क्या बोलते हैं, ताबीज वाबीज डालेगा या कुछ और डालेगा, उससे कहीं अच्छा नरसिंह कवच डाल लें। लेकिन कई प्रामाणिक भक्तों का ये भी कहना है, वरिष्ठ भक्तों का, इसमें अलग अलग वैष्णव के मत हो सकते हैं, लेकिन एक मत ये भी है कि कंठी माला सफिशिएंट है आपको सभी आध्यात्मिक संकटों से बचाने के लिए, है कि नहीं? है ना? तो कई बार ऐसा भी हो जाता है, हमारे भक्त लोग बहुत ज़्यादा हरे कृष्ण मंत्र बल ना देख करके नरसिंह कवच मंत्र में बहुत ज़्यादा बल देने लग जाते हैं, है ना? लग जाते। तो नरसिंह कवच का जाप करना अच्छा है सुरक्षा के लिए, भगवान नरसिंह की शरण ग्रहण करना बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा ना हो कि हम अपने इष्ट देव ही बदल लें। ये बात मैं नरसिंह चतुर्दशी के प्रवचन में ही बोला था इस बात को, है ना? तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कर्म कांड और इसके बीच में। अब इस अध्याय के अंदर भी आप देखेंगे यही चीज़ होने वाली है कि जो नंद बाबा और ग्वाल बाल हैं वो क्या करने वाले हैं, एक और कर्मकांडी यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, राइट। तो आप देखिए सीरीज से और यहाँ पे दोबारा अब इस कथा से तो भगवान अनेक अनेक प्रयोजन सिद्ध करेंगे। जैसे जैसे श्लोक आते जाएंगे आप देखिएगा, ये लीला तो इतना विशाल है ये लीला। तो अब होने क्या वाला है यहाँ पे, भगवान अपि इंद्र याग कृतोद्यमान, कि इंद्र यज्ञ के लिए सब परिश्रम कर रहे हैं। जो नंद बाबा और जितने भी ग्वाल बाल हैं खूब तैयारी कर रहे हैं, यज्ञ कुंड बना रहे हैं, और जो भी उस समय तैयारी होती होगी, घी इत्यादि करना, जगह समेटना, सजाना, है ना, पुरोहितों को बुलाना, वही पुरोहितों के लिए आवास स्थान बनाना, तो अनेक प्रकार के आयोजन करने होते होंगे, करते होंगे वो लोग, तो कर रहे थे, है ना। तो अब ये भी पूरा कर्मकांड यज्ञ है। तो अब सर्वप्रथम क्या होगा, भगवान ने क्या किया, अपश्यन, देखा, सब तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो कल के श्लोक में क्या आएगा, तद अभिज्ञोपि भगवान सर्वात्मा सर्वदर्शनः, कि भगवान सब कुछ जानने वाले हैं, अभिज्ञ सब कुछ जानने वाले हैं, सर्वदर्शन है, सर्वात्मा है, लेकिन फिर भी क्या करेंगे भगवान, बड़े नम्रतापूर्वक बाबा से पूछेंगे, भाई क्या कर रहे हो, इतना प्रयास क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, क्या कोई ये कर्मकांडी यज्ञ है, तो अगर है तो किसके, कौन इसका इष्ट देव है, और किन साधनों संपन्न किया जाएगा, है ना, और तो बताइए, मुझे बड़ी जानने की इच्छा है। तो वो नंद बाबा मन में सोच रहे होंगे बच्चा इसको क्या बताएंगे, तो बोले कि नहीं नहीं, देखिए तो जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, जो समदर्शिना हैं, वो तो अपने पराये का भेद नहीं करते, तो संत पुरुष की लाइफ तो ओपन बुक होनी चाहिए। तो आप संत हैं, आप बता दीजिए, और मैं तो फिर भी आपका अपना हूँ, तो मित्र को तो अपने समान ही समझना चाहिए, बताइए। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं, उनको तर्क देते हैं कि आप बताइए। तो नंद बाबा बताते हैं कि भाई देखो, इंद्र की वजह से बारिश होती है, बारिश से हमको सब जो है धर्म अर्थ और काम रूपी करने के जो है साधन प्राप्त होता है। हमारी गौ में मतलब बारिश से खेती होती है, बारिश से ही फिर गाय घास होती है, तो गाय चरती है सब, तो इसीलिए हम इंद्र की संतुष्टि प्रथा है, प्रत्येक वर्ष हम करते हैं, तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अब भगवान ने जब सुना तो भगवान क्या कह रहे हैं, अरे ये कोई बात है। अब भगवान एक सिद्धांत बोलेंगे यहाँ पे, वो सिद्धांत क्या है, कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप,
इसको बोलते हैं कर्म मीमांसा, राइट। तो आने वाले समय के अंदर इस कर्म मीमांसा के ऊपर खूब चर्चा होगी कि कैसे कर्म मीमांसा का संक्षेप के अंदर तो वो कह रहे हैं कि देखो कर्म ही सबसे बड़ा है, और क्योंकि मान लीजिए आपने बीज ही नहीं बोया, आम का बीज ही नहीं बोया, तो आम का वृक्ष कैसे होगा आप बताइए? हो सकता है कभी? बिना बीज बोए तो फल नहीं आ सकता ना, कि नहीं? और बीज बो दिया और उसके बाद पानी नहीं डाला, सूर्य की रोशनी नहीं प्राप्त हुई तो भी नहीं होगा। तो इसीलिए उस आम के वृक्ष के उगने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या है? बीज, और बीज का पोषण, राइट। तो जब तो ये महत्वपूर्ण है। अब आम का बीज बोया है तो आम का वृक्ष प्रचलित है कि कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। लेकिन डिवोटीज के लिए क्या है सिद्धांत? मतलब इन जनरल ये सिद्धांत सही है या गलत है? आप में से कितने लोग कहते हो सिद्धांत सही है, ये अच्छा सिद्धांत है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही से भाई कर्म पे सब कुछ है। गीता का सार भी है, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, है ना? अब है कि नहीं, कि नहीं? और भगवान भी कह रहे हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म में तुम्हारा अधिकार है, तो इसमें गलत क्या है? और ये सिद्धांत स्वयं भगवान कहने वाले हैं, श्री भगवान उवाच। तो आप में से कितने लोग कहते हो कि ये सिद्धांत गलत है? हैं? नहीं, सिद्धांत सही है या गलत है? पॉलिटिकल उत्तर मत दीजिए कि कंडीशंस अप्लाई है ना? कितने लोग कहते हैं सिद्धांत सही है? चलो कुछ हाथ बढ़े। कितने लोग कहते हैं सिद्धांत गलत है? और कितने लोग कहते हैं भाई हम तो कंफ्यूज हैं, या गलत है सही है हमें क्या फर्क पड़ता है, हम अपना कर्म कर ही रहे हैं, फल मिल ही रहा है ना? तो वास्तविकता में ये सिद्धांत नास्तिक सिद्धांत है, तो सही तो हो ही नहीं सकता, है कि नहीं? तो पहली बात तो सही तो होने की संभावना ही नहीं है। और क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि कर्म ही पूजा है। बहुत बार ये लोग बहुत कम एंडेवर करते हैं, थोड़ा सा प्रयास करेंगे लेकिन फल प्राप्त होता है उन्हें, है कि नहीं? और दो बच्चे बराबर पढ़ाई करेंगे, खूब मेहनत करेंगे एग्ज़ाम के अंदर, लेकिन एक फर्स्ट आ जाएगा और दूसरा समहाउ बहुत कम नंबर से पास होगा। तो यदि कर्म पे ही सब कुछ होता तो बराबर फल होना चाहिए था। आम का बीज बोया, इधर बोया तो पेड़ निकला, इधर बोया सेम कंडीशन के अंदर, थोड़ी दूर वहाँ पे पेड़ नहीं होगा, उसमें कीड़ा लग गया, कुछ हो गया, है कि नहीं? यदि कर्म करने से ही सिद्धांत तो होता तो पुरुष और स्त्री के संपर्क से संतान उत्पत्ति होनी चाहिए थी, लेकिन कई बारी होती है, कई बारी नहीं होती है। तो उस कर्म को फलीभूत करने के लिए मयाध्यक्षेण प्रकृति, प्रकृति चलती किसकी अध्यक्षता में है? भगवान की प्रत्यक्षता के अंदर है। तो कर्म करना आवश्यक है, इसलिए भगवान ने बोला कर्मण्येवाधिकारस्ते, लेकिन फल पे आपका अधिकार नहीं है कि नहीं? तो कर्म ही पूजा होता तो गधा सबसे बड़ा पुजारी होता, है कि नहीं? सारा दिन काम करता है वो, लाइक दैट, है कि नहीं? लेकिन भक्तों के लिए तो क्या है? पूजा ही कर्म है। वास्तविकता में कृष्ण की उपासना करना यही हमारा कर्म है। तो इसीलिए ये सिद्धांत को सही से समझना चाहिए। आने वाले श्लोकों के अंदर भगवान ये सिद्धांत देंगे, और जैसे आप में से कई लोग कन्विंस हो गए और हो भी जाएंगे जैसे सिद्धांत आएगा, कोई चिंता की बात नहीं। परंपरा मेरे ब्रजवासी भी कन्विंस हो गए थे कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये बात जो है, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव प्रलीयते, सुख दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते, सब कुछ कर्म के प्रभाव से ही होता है। और मान लीजिए यदि ईश्वर है भी तो भी आप कर्म नहीं करेंगे तो आपको फल नहीं दे सकता वो। तो फिर अल्टीमेटली ईश्वर हो या ना हो, अल्टीमेटली प्रकृति आप पे कर्म के ऊपर ही चलती है। और जितने भी सिद्धांत हैं, जितने भी वाद हैं, वो ये तीन चीज़ों पर चलते हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। इन तीनों के रिलेशन के ऊपर, इसी ट्रायंगल के ऊपर चलते हैं। तो एनी हाउ भगवान जो है इसके ऊपर लंबा उपदेश देंगे कि कैसे व्यक्ति को अपने कर्म करने चाहिए। लेकिन फिर भी आप देखिए पूरा सिद्धांत बोलने के बाद बिना किसी काटे फिर भगवान क्या कह रहे हैं? ये गोवर्धन की पूजा करते हैं। अरे भाई कर्म की पूजा ही है, तो फिर इंद्र की नहीं करे तो गिरिराज की पूजा करने की भी क्या आवश्यकता है ना? तो इसलिए समझ लीजिए कि भगवान सिर्फ कहने के लिए कह रहे हैं, एक मजाक कर रहे हैं। उन आने वाले क्रमशः श्लोकों को आप वर्बैटिम मत लीजिएगा, देखो ये तो भगवान ने बोला है। जैसे कभी भी हम ऐसा नहीं बोलते, हिरण्यकशिपु गीता का ही सिद्धांत बोलता है, लेकिन हम नहीं कोट करते श्री हिरण्यकशिपु उवाच, है कि नहीं? सही सिद्धांत गलत व्यक्ति के द्वारा और गलत सिद्धांत सही व्यक्ति के द्वारा, है ना, दोनों को कोट नहीं किया जाता, राइट?
सही सिद्धांत सही अथॉरिटी के द्वारा ही कोट किया जाना चाहिए। आप समझ रहे बात को ना। तो कृष्ण ने सिर्फ आप कह लो मजाक मजाक के अंदर ये बात उनको ऐसे भोले ब्रजवासियों को बोल दिया। तो यहाँ पे कर्मकांड की भगवान जो है काट करेंगे, फिर कर्म मीमांसा थ्योरी इसको भी, इसके बाद भगवान तीसरा प्रयोजन क्या सिद्ध करेंगे, तीसरा प्रयोजन सिद्ध करेंगे। भगवान एक उपदेश दे रहे हैं ब्रजवासियों के माध्यम से आने वाली भावी पीढ़ियों को कि देखिए मेरी उपासना कर ली तो मैं सदैव आपकी रक्षा करूँगा, आपको व्यर्थ में देवी देवताओं की उपासना में की जाने में कोई ज़रूरत नहीं है। जो मेरे अनन्य भक्त हैं उनको देवी देवताओं की उपासना करने की आवश्यकता नहीं है। श्लोक अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान के जो अनन्य भक्त हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, ये जनाः पर्युपासते, और मेरी उपासना करते हैं, उनके पास जो कमी है मैं उसको पूरा करता हूँ, और जो उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। 23वां श्लोक कौन सा? 9.23, 23, 24 और फिर 25 जो वर्ष आएगा आई थिंक 9.25, वो है यान्ति देवव्रता देवान पितरन यान्ति पितृव्रता। गीता है देखो, पितरन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मद्या जिनोपिमाम ना। तो वो उसके 2-4 श्लोक में भगवान बोलेंगे कि डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो आप। यान्ति देवव्रता देवान, कि जो देवताओं की उपासना करने वाले हैं वो देवताओं के पास जाएंगे, जो पितरों की उपासना करने वाले हैं वो पितरों के पास जाएंगे, जो भूतों की उपासना करने वाले हैं भूतों के पास जाएंगे, और यान्ति मद्या जिनों पे, जो मेरी उपासना करते हैं वो मेरे पास आएंगे। तो भगवान यहाँ पे हम भक्तों को दे रहे हैं कि कोई आपको ऐसे कोई खास आवश्यकता नहीं है, यदि आप मेरे अनन्य भक्त हो तो देवताओं की उपासना करने की। यू गॉट द वर्स दुर्गेश में, यू गॉट द वर्सेस। और इसके बाद में फिर आगे तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, इस माध्यम से हमें दिखा रहे हैं। और उसके बाद में चौथा अभिप्राय भगवान क्या सिद्ध कर रहे हैं, और भगवान 23वें अध्याय में कह रहे हैं कि जो देवताओं की उपासना भी कर रहे हैं, अनन्य चिंतयन्तो कह रहे हैं कि ये भी अन्य देवता भक्ता यजंत श्रद्धान्विता तेपि मामेव कौन्तेयजन्ति अविधि पूर्वकम्। जो देवताओं की भी उपासना कर रहे हैं वो क्या है, इनडायरेक्टली मेरी उपासना करें, अविधि पूर्वक कर रहे हैं। तो विधि पूर्वक ही कर लो भाई, है कि नहीं, कृष्ण की डायरेक्टली उपासना कर लो। और फिर भगवान 24वें में कह रहे हैं कि मैं ही सभी यज्ञों का, अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, सभी यज्ञों का मैं ही भोक्ता हूँ, मैं ही प्रभु हूँ, मैं ही इंजॉयर हूँ। तो ऐसे भगवान अपना प्रभुत्व स्थापित कर रहे हैं, और लीला के माध्यम से भगवान इन श्लोकों को सिद्ध कर रहे हैं कि मैं ही भोक्ता हूँ। हाँ, तो तीसरा देवताओं की उपासना करने की खास आवश्यकता नहीं है, चौथा मेरी उपासना करो, तो भगवान गिरिराज जी के रूप में आ रहे हैं। 5वां प्रयोजन भगवान सिद्ध कर रहे हैं क्या, कि गिरिराज जी की महानता को सिद्ध कर रहे हैं, है कि नहीं, कि गिरिराज कितने महान हैं, वास्तविकता में भगवान से ऑलमोस्ट अभिन्न नहीं हैं। भगवान ही गिरिराज के अंदर अपना रूप धारण करके सब नैवेद्य को स्वीकार करते हैं। और उसके बाद भगवान मुख्य अभिप्राय क्या था इस पूरी लीला के पीछे, सर्वप्रथम मुख्य अभिप्राय क्या था, इंद्र के मान भंग करना, राइट। तो इंद्र का मान भंग किया, तो 6 अभिप्राय तो यहाँ हो गए। 7वां अभिप्राय क्या सिद्ध हुआ भगवान का, 7 दिन 7 रात कंटिन्यूअसली भगवान ब्रज के सारे भक्तों के साथ एक ही छत के नीचे थे। आप सोचिए, मतलब इतना बड़ा फेस्टिवल बनाया, आप सोचिए, द बिगेस्ट कैलेमिटी एंड दे वर द सेलिब्रेशन ऑफ बिगेस्ट फेस्टिविटी, लाइक दैट, है ना। तो भगवान ने, आप देखिए, क्योंकि दिन में भगवान गाय चराने जाते थे, गोपियों का विरह होता था, रात में रास रचाने जाते थे तो ग्वाल बालों का विरह होता था, लेकिन 7 दिन 7 रात सब क्या हैं, सब गोपियाँ, ग्वाल, वृद्ध जन, जितने भी गायें, सब के सब कृष्ण के साथ हैं। तो 7 दिन 7 रात तक भगवान ने जो है उनके साथ लीला किया। और भी अनेक प्रयोजन, फिर जब इंद्र प्रार्थना करने आएंगे उनके प्रार्थनाओं के अंदर, फिर सुरभि को लेकर के आएंगे, तो गौ पूजा को लेकर के हमें सब प्राप्त होंगे। और अच्छा है, ये अध्याय अभी चलते जाएंगे, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा इस अध्याय के अंदर, कि किस प्रकार से गोवर्धन पूजा का महोत्सव मनाया गया, है ना। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 3 महीने बाद दीपावली के समय जब गोवर्धन पूजा मनाया जाएगा, तो हमें कॉन्कॉक्टेड रूप से गोवर्धन पूजा नहीं मनानी चाहिए, हमें वैसे मनानी चाहिए जैसे भागवतम के अंदर है।
तो 2-3 साल पहले हमने क्या किया था, उसमें जितने फ्रूटी, रियल जूस, बाहर की मिठाइयाँ सब बंद कर दिए थे। क्यों? क्योंकि जितना भी अन्न था वो सब किसने कुकिंग किया था? हाँ, सब ब्रजवासियों ने कुकिंग किया था। ऐसा जितना भी अन्नकूट था, तो वास्तविकता में ये फेस्टिवल क्या है, सब भक्त खूब भरपूर अन्न कुकिंग करते हैं। ऐसा है तो दीपावली के बाद में नेक्स्ट डे जो है खूब प्रसाद भोग खुद बनाते हैं और फिर गिरिराज जी को वो अर्पित किया जाता है कि नहीं? तो जब ये आएगा पूरा प्रसंग, तो कैसे गोवर्धन की वास्तुतः पूजा की जानी चाहिए और कैसे गोवर्धन पूजा का महोत्सव मनाना चाहिए, वो जो है इस अध्याय के, इस अध्याय अगले अध्याय के अंदर हमको यहाँ विधि बताएंगे भगवान, और फिर भक्त लोग ऐसा फॉलो करेंगे तो करना चाहिए। और एक और इस गोवर्धन पूजा के दौरान एक और चीज़ की महिमा स्थापित होगी, वो क्या है? महाप्रसाद की महिमा। किस प्रकार महाप्रसाद का वितरण करना चाहिए, क्या भाव होना चाहिए। तो ऐसे अनेक जो है विषय इस अध्याय के, इस इन 3 अध्याय के अंदर इस लीला के माध्यम से कृष्ण हमको बताएंगे, सिखाएंगे। श्री गिरिराधरण की जय। तो किसी का कोई प्रश्न हो, कोई टिप्पणी हो, समय बहुत कम था, एक्सटेम्पोर था, तो जितना भी मैं ऑन द स्पॉट रिकलेक्ट कर पाया वो विषय मैंने चर्चा किया। फिर भी किसी का कोई प्रश्न हो, टिप्पणी हो, विशेष कर्म कांड या भक्ति कांड से लेकर के। कर्म मीमांसा मत पूछेगा, क्योंकि फिर आने वाले स्पीकर्स के लिए वो तो एक डिटेल्ड विषय होगा ही होगा। ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।